एक कब्रिस्तान का पहरेदार धामू पर्वत पर था जब एक रहस्यमयी आकृति चुपके से उस पर टूट पड़ी। उसने तुरंत अपनी शिकार वाली राइफल उठाकर उसका सामना किया, लेकिन उसे आकृति का स्थान नहीं पता था, इसलिए उसे अपना आकर्षक लाल कोट उतारकर एक पेड़ के पीछे छिपना पड़ा। जैसे ही वह बदला लेने वाला था, एक रहस्यमयी आकृति ने उसके कंधे में गोली मार दी। धामू ने दर्द सहा और तीखे तीर को मोड़ दिया, फिर उठकर विपरीत दिशा में भाग गया। अजीब बात यह थी कि उस रहस्यमयी आकृति ने पीछा करना छोड़ दिया था। भागते समय धामू ने एक पिकअप ट्रक देखा और समझ गए कि शायद यही उस आकृति का वाहन है। उन्होंने तुरंत उस पिछली सीट पर दिन भर के लिए निशान लगा दिया। इसके बाद वह पर्वत के बाहरी इलाके में वापस चला गया। उसने सबसे पहले उस तीर को निकाला जिससे उसके शरीर में छेद हो गया था, फिर जलते हुए टर्की से तार को कीटाणु रहित किया, फिर घाव पर सावधानी से टांके लगाए। सब कुछ हो जाने के बाद वह निगरानी कैमरे के सामने बैठ गया और अचानक उसने देखा कि एक रहस्यमय आदमी पास में ही एक लड़की का शिकार कर रहा है। लड़की के खतरे में होने के डर से उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और उसका पीछा किया। हालांकि गलती से उसका पैर जमीन पर पड़े एक धातु के टुकड़े पर पड़ गया। सौभाग्य से इस बार धामू ने हमले को चकमा दे दिया और उस रहस्यमय आदमी का अनुमानित स्थान जान लिया। उसने जल्दी से अपने बैग से लाल रंग निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। दुश्मन का पता लगाने के लिए धामू ने जल्दी से लाल रंग निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। एक ही गोली से लाल रंग फट गया और रहस्यमय आदमी पर जा लगा। अपनी स्थिति का एहसास होने पर वह दृढ़ता से भाग गया। धामू ने उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन सभी हवा में लगीं, जिससे वह आदमी भागने पर मजबूर हो गया। थककर धामू ने पानी पीने के लिए नदी पर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी नजर उस लड़की पर पड़ गई जिसका पीछा रहस्यमय आदमी कर रहा था। लड़की के स्वयंत्र क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस डर से कि वह रहस्यमय आदमी वापस आ जाएगा, वह जल्दी से लड़की को ले गया। जब तक वे घर लौटे, शाम हो चुकी थी। उसने लड़की को आराम करने के लिए कहा, लेकिन तभी कुछ आवाज आई। धामू ने अचानक देखा तो वही आदमी फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे आदमी उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और तभी अंत में उस लड़की ने पीछे से उस आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन अब वह आदमी और भी गुस्सा हो गया और उसने एक ही बार में महिला को जान से मार दिया। इस घटना के थोड़ी देर बाद आवाज सुनकर एक गुजरती हुई पुलिसकर्मी सतर्क हो गई। लड़की का शव देखकर खुशी ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी। तभी धामू बंदूक लेकर प्रकट हुआ। खुशी की समय पर दी गई चेतावनी ने उसे सतर्क कर दिया, जिससे वह उनके पीछे छिपे रहस्यमय व्यक्ति को पहचान सका। जैसे ही उस रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ा जाने वाला था, खुशी ने उसे अपनी उंगलियां भींचते देखा, जो उसके भाई का इशारा था। ये समझते हुए कि हत्यारा उसका भाई है, खुशी ने तुरंत धामू पर आपातकालीन बटन दबाया और जल्दी से वहां से चली गई। धामू तहखाने में गायब हो गया। खुशी ने खून निकालने की तकनीक अपनाई, लेकिन गलती से उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी चीज पर पड़ गया। उस सुबह सुबह धामू अपनी पूर्व पत्नी के घर गया। उसकी पूर्व पत्नी का वर्तमान पति शहर का शेरिफ था। हालांकि वह धामू को अच्छी तरह नहीं जानता था, फिर भी वह उसे अच्छी तरह जानता था। पूरी कहानी जानने के बाद शेरिफ उसे अपने जख्मों का इलाज कराने के लिए एक दोस्त के घर ले गया और फिर खुशी के बेटे के ठीक होने का इंतजार किया। हालांकि उसके पास एक बहाना था जिससे पता चलता था कि अपराध किसी और ने किया है, और जांच बंद कर दी गई। 2 हफ्ते बाद धामू ठीक होकर खरीदारी करने जा रहा था कि अचानक उसकी नजर जंगल में एक पिकअप ट्रक पर पड़ी। ड्राइवर होने का शक होने पर धामू ने जल्दी से उसका पीछा किया। उस आदमी ने अपनी चारपाई से एक पेचकस निकाला और सामने वाले पिकअप ट्रक की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर जमी धूल से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। यह वही कार थी जिसका इस्तेमाल हत्यारे ने किया था, लेकिन जो व्यक्ति बाहर निकला वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था, जो स्पष्ट रूप से हत्यारा नहीं था। शुक्र है उस बूढ़े आदमी ने एक सुराग दिया। उसने बताया कि उसकी कार अक्सर पहाड़ों में बने घरों तक जाती थी। इससे धामू को उम्मीद जगी और वह तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसे उस बूढ़े आदमी के पते पर दिया गया घर मिल गया। अंदर घुसते ही उसे कई तरह के कार्यक्रमों से भरा एक गोदाम और दीवार पर लापता लड़की की तस्वीर मिली। अब यह लगभग तय हो गया था कि घर का मालिक ही हत्यारा था। अंदर एक ऑपरेशन रूम भी था। उस पर एक सफेद कपड़ा ढका हुआ था। बिस्तर पर एक लड़की का शव पड़ा था। धामू को जैसे ही झटका लगा, उसे गर्दन में चाकू का वार महसूस हुआ और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने लाश फेंक दी। इस बीच
पुलिस महिला पहचान रिपोर्ट की एक प्रति लेने गई, लेकिन आदमी कार्यालय से बाहर था। इसलिए महिला ने खुद उसे ढूंढने की तैयारी की और अप्रत्याशित रूप से महिला की बेटी पर वह चिन्ह पाया। उसने उसे बंदूक के तीर पर देखा था, इसलिए उसे शक था कि धामू ऑपरेशन रूम में है। हालांकि जब खुशी और उसके आदमी घर पहुंचे तो उन्होंने केवल हत्या की गई लड़की को देखा। तब तक रहस्यमय आदमी पहले ही धामू को अंदर ले आया था, लेकिन उन्होंने कोई सीधी कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने धामू को जाने दिया, शांति से शिकार का आनंद लेना चाहता था। इस बीच खुशी को जब पता चला कि रहस्यमय आदमी ही हत्यारा है, तो वह धामू को सूचित करने दौड़ी और उसने देखा कि धामू उस पागल डाकू से भिड़ गया है। खुशी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जांच करने के लिए दौड़ी और पाया कि धामू का पीछा किया जा रहा है। खुशी तुरंत दौड़ी, लेकिन धामू जानता था कि भागना कोई विकल्प नहीं है। वह अपने साथ एक जलता हुआ फायरबॉल ले गया था और जब रहस्यमय आदमी पास आया तो उसने उसे जला दिया। रहस्यमय आदमी को आग में झुलसता देख धामू जल्दी से बाहर भागा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर रहस्यमय आदमी के सिर पर मुक्कों से तब तक वार करता रहा जब तक कि वह अपना प्रतिरोध खो नहीं गया। वह रहस्यमय आदमी की जान लेने ही वाला था। तभी खुशी आ गई और उसने धामू को जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने की चेतावनी दी। हालांकि रहस्यमय आदमी के चंगुल में फंसी मासूम लड़कियों और खुद के बारे में सोचकर धामू ने गुस्से में आकर आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि खुशी को एक बार अपने भाई के विश्वासघात के कारण धामू को चोट पहुंचाने का अपराध बोध हुआ था, इसलिए उसने इस मामले को अपने तक ही सीमित रखने और धामू को जाने देने का फैसला किया। ठीक है, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है।